Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel. So today I'm going to make another article of hand painted दुपट्टा जो कि मुझसे कस्टमर ने डिमांड की थी कि मुझे ऐसा हैंड पेंटेड दुपट्टा चाहिए कि जिसमें जो थोड़ा सा यूनिक हो। आजकल सब एक ही डिज़ाइन के पहने जा रहे हैं दोहा दुपट्टा वगैरह, तो मुझे थोड़ा सा यूनिक चाहिए। उनको पीकॉक चाहिए था क्योंकि उनको मेरा पीकॉक वाला आर्टिकल बहुत पसंद आया था और उनको ये था कि मैं पीकॉक का किसी न किसी तरह ना इसको निकाह दुपट्टा में कन्वर्ट करके बताऊँ। तो फिर मैंने ऐसे ही मेरे सामने एक आर्टिकल आया, उस पे इस तरह का पीकॉक बना हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस तरह का पीकॉक बोलते हैं तो मैं आपको बना देती हूँ, अच्छा लगेगा, डिसेंट सा लगेगा। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको उसका स्केच दिखाऊंगी। तो स्केच आपने मेरे स्केच में नहीं जाना, बहुत गंदा बनाती हूँ मैं, बिकॉज़ बस आइडिया के लिए बनाना होता है, वैसे तो नहीं। तो ये पहले तो मैं उसके साथ ट्रेस कर रही थी, लेकिन उसके साथ आपको नज़र नहीं आ रहा था, मुझे भी हेड नज़र नहीं आ रहा था वीडियो में। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना किसी प्रोमिनेंट मार्कर वगैरह के साथ करती हूँ। तो ये मैंने फिर मार्कर के साथ सारा जो है ना वो ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ये मैंने जो है स्किन डल गोल्डन कलर सॉरी डल गोल्डन कलर का दुपट्टा लिया और उसके साथ ये मैं आपको सारा स्केच अब बताऊँगी कि मैंने ये कैसे बनाना है, बिकॉज़ दुपट्टे पे नहीं समझ में आता कि बनाते हुए कि किस किस एंगल में क्या क्या बनाया। तो मैं इस तरह करके आपको सारा बता देती हूँ कि मैंने इस तरह करके दोनों कॉर्नर्स पे पीकॉक बनाए दोनों, और 3 सामने एक साइड पे 3 और दूसरी साइड पे 3 फ्लावर्स हैं, वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने बना लेने हैं। इस तरह करके मैंने बनाया और उसके साथ दुआ लिखी जाएगी। तो फ्लावर्स मैंने रोज़ेज़ बनाए बिकॉज़ मैं दूसरे बना बना के थक गई थी एक ही स्टाइल के। मैंने कहा चलो ये वाला ट्राई करती हूँ, बिकॉज़ वैसे ट्राई करना दुपट्टे पे अलग बात है, लेकिन किसी के ऑर्डर पे न्यू चीज़ ट्राई करना, इसलिए मैंने कहा कि यही वाला कर लेती हूँ कि शायद उनको पसंद आ जाए न्यू वाला। अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, वैसे तो आता है लेकिन दुपट्टे पे प्रैक्टिस करना अलग बात है। तो इस तरह करके मैंने ये सारा ट्रेस कर लिया। और हाँ, इसमें ना मैंने एक चीज़ ऐड नहीं की थी। मैंने इसमें जो था ना जो थोड़ी सी स्पेस रह गई थी, ये ना कंप्यूटर पेपर काफ़ी था, तो मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े बनाने से अच्छा है कि आधा इसको कन्वर्ट कर दूँ कि हाँ इतना है, क्योंकि इसी तरह होती है उसकी लेंथ, मैं के विड्थ और लेंथ इतनी इसी तरह होती है दुपट्टे की भी। कंप्यूटर पेपर जैसे मैंने ये लाइन लगा दिया है। इस पर मैंने एक और चीज़ ऐड की थी कि मेरी जो स्पेस वगैरह रह गई थी दुआएं लिख के, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी खाली खाली, तो उस पर मैंने बर्ड्स बना दिए थे। मुझे वैसे भी बाद में याद आया कि मैंने कस्टमर से बोला था कि मैं बर्ड्स बनाऊंगी, लेकिन मुझे याद नहीं था पहले। जब मैंने सारा बना लिया फिर मुझे लास्ट पे आया कि बर्ड्स भी बनाने हैं। तो कि आपने ऑर्गेन्जा दुपट्टा वो लेना जिसकी किनारी जो है ना वो होगी गोल्डन, तो वो प्योर ऑर्गेन्जा होगा। प्योर ऑर्गेन्जा में शाइन नहीं होती, लेकिन जो ये मेरा ऑर्गेन्जा था इसमें शाइन थी थोड़ी बहुत। नहीं तो एक होता है डाइड ऑर्गेन्जा, ऑलरेडी डाइड होता है, उसका मुझे नाम नहीं पता, मैं तो सिल्क ऑर्गेन्जा से कहती हूँ। उसमें शाइन होती है और वो थोड़ा सा ना अकड़ा हुआ होता है, इतना ज़्यादा अकड़ा नहीं होता लेकिन नॉर्मल सा अकड़ा होता है, वो कैरी करना, वो टिकता नहीं है सर पे। तो प्योर ऑर्गेन्जा वो टिक जाता है सर पे, और अच्छा मैं कि जैसे वो शिफॉन वाले दुपट्टे का थोड़ा बहुत फॉल होती है ना उस तरह का थोड़ा सा इसका होता है। तो आपने इस तरह करके लेना है। और ये मैंने मेजरमेंट की थी, जो लंबाई थी लेंथ की तरफ से मैंने 28 जगह छोड़ के 28 मैं के इंचेस जो है वो जगह छोड़ के, तो फिर मैंने उधर पीकॉक बनाया था बिकॉज नीचे उसके फेदर्स भी आने थे। और साइड से जो विड्थ वाली जगह थी वो मैंने छोड़ी थी 18। 28 इसलिए कि फेदर्स भी आने थे, और वैसे भी साइड पे जो है वो 3 इंचेस की जगह छोड़ी जाती है। तो इसलिए ये मैं बस मैं ये करती जाऊँगी, आपको दिखाती जाऊँगी, क्योंकि खुद ही रिकॉर्ड कर रही थी तो इतना एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। तो मैं जैसे आपको ना इधर से शो करूँगी कि ये 28 मैंने जगह छोड़ी थी। 28 छोड़ लें या 30 छोड़ लें, आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितना बड़ा जो है ना पीकॉक बनाना है। मैंने 28 छोड़ी थी और विड्थ वाली साइड से मैंने जो है वो 18 छोड़ी थी। और उसके बाद जो है मैं नीचे रख के पेपर को और ट्रेस कर लूँगी सारा। ट्रेस मैं करूँगी चॉक के साथ, बिकॉज़ मार्कर वगैरह मेरे पास नहीं था जो कि इरेजेबल होता है। और पेंसिल के साथ ऐसा होता है कि अक्सर मैं पेंसिल के साथ ट्रेस कर देती हूँ और बाद में वो उतरता नहीं है, लेड पेंसिल के साथ वो उतरता नहीं है, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है कि वो गंदा लगता है, नज़र नहीं बहुत गंदा आता है। तो ना मैंने इस तरह करके सारा जो है वो ट्रेस कर लिया, और साइड पे मैंने थोड़े से फ्लावर्स बनाने थे। ये मैंने जस्ट ना आइडिया मतलब कि नीचे रख के डायरेक्ट उस पर ट्रेस नहीं करती, वो नीचे होता है मेरा और ऊपर मैं जो मुझे नज़र आ रहा होता है, जैसे आपने मिरर वाला ट्रेसिंग की होगी कभी, मैंने तो है शायद की है कि नहीं मुझे नहीं याद। तो उस तरह आपने ट्रेसिंग करनी है, नीचे रखना है और ऊपर आपको जो जहाँ जहाँ पे नज़र आएगा। अगर तो आप ये है कि इतने एक्सपर्ट नहीं है तो आपने जो ट्रेस किया है उसको एक्सेक्ट करना है, तो फिर आप अड्डे पे ना लगाएं, क्योंकि मैंने अड्डे पे लगा के डायरेक्ट तो फिर ट्रेस किया था जैसे मैंने इधर ड्रॉ किया है। वैसे आधा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। पहले मैंने इसके फेदर्स बनाए चौक के साथ, तो वो बड़े गंदे गंदे बन रहे थे। तो फिर बाद में मैंने ऐसे किए फेदर्स जो है ना एक ही पॉइंट से उनको फेदर्स को ना मैंने निकाला था। तो अच्छा, सबसे पहले मैंने ग्लिटर गुट्टे के साथ जो है ना वो आउटलाइनिंग की थी। डायरेक्ट पेंट भी कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं वो अच्छा नहीं लगेगा, और मैंने क्या किया कि मैंने गुट्टे के साथ जो है वो ट्रेसिंग कर ली। वैसे एक बात बताऊँ, ये गुट्टा जो मैंने लिया था ना, ये मैंने लिया था बाज़ार से। तो जो मैं पहले गुट्टा यूज़ करती हूँ वो उसका जो है ना वो टेक्सचर और वो थोड़ा मज़े का होता है। इसका ये था कि ये देखने में बहुत मज़े का था, लेकिन ये था कि जब लग गया था ना जहाँ जहाँ पे, तो वहाँ पे ना ऐसे इसने मेरा दुपट्टा इतना हैवी कर दिया था, जैसे पता नहीं कितना मैंने ऊपर एम्बेलिशमेंट करवाई भी है या क्या करवाया हुआ है, इतना हैवी। और इतना वेट तो मेरे किसी और दुपट्टे का नहीं होगा जिसमें मैंने इतना एम्बेलिशमेंट की हुई थी। इसका इतना ज़्यादा वेट था जस्ट इस गुट्टे की वजह से। अंदर एम्बेलिशमेंट इतनी हैवी नहीं थी, लेकिन गुट्टा जो है वो बहुत अकड़ा हुआ था।
अप्लाई करना भी इतना ये थिन था ना, मतलब कि लिक्विड ही था, मुझे अप्लाई करने में बहुत टाइम लग रहा था, बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन ये था कि बाद में हाथ बैठ ही जाता है। मेहंदी वाले बंदे जो हैं वो हर चीज़ को यूज़ कर ही लेते हैं और जुगाड़ लगा लेते हैं। तो मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ, कभी किसी टेक्सचर की होती है, कभी किसी की, तो इसलिए ये बात हो गई है कि हाथ पे जल्दी से बैठ जाती है। है ये मैंने इस तरह करके किया था। पहले तो मैंने ड्रॉ किया था ना उसके साथ, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जहाँ से मर्जी जो है ना वो उसके फेदर्स निकाल रही थी। लेकिन बाद में मैंने ऐसे किए थे कि फेदर्स जो है ना एक ही पॉइंट पे मैंने देखा, तो वो एक ही पॉइंट से अच्छे लगने थे। तो मैंने एक ही पॉइंट से ना जो उसका फेदर आपने अपनी मर्जी से कर लेना, एक ही पॉइंट से फेदर बनाते जाना, फिर उसके आगे से जैसे ट्री की ब्रांचेस वगैरह होती हैं उसी तरह आपने सारी जो है ना बना लेते हैं। मैं वैसे आपको सिखा रही हूँ, मैं उतना ही सिखा रही हूँ जो मुझे आता है। आगे एक्सपेरिमेंट के साथ सबको आता जाएगा, मैं जो जो सीखूंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। है इस तरह करके मैंने इसकी ना जैसे मैंने मेरा प्रीवियस वाला जो दुपट्टा था पीकॉक वाला, उसमें मैंने ऐसे किया था कि जो इसके फेदर्स से निकले हुए थे, मुझे अब उनके नाम नहीं आता, पता नहीं क्या है तो वो ना उसके साथ ही मैंने गुट्टे के साथ ही बना लिए थे, और बाद में ये था कि मैंने उसी पे पेंट कर लिया। लेकिन इसमें मैंने ऐसे किया कि मैंने फेदर्स जो है ना, क्योंकि इतना हैवी नहीं करना था बिकॉज नीचे लहंगा भी बहुत ज़्यादा हैवी होना था, तो मैंने फेदर्स जो है ना वो उसके पेंट के साथ जस्ट बनाया, और अंदर जो है वो गुट्टे के साथ कोई आउटलाइनिंग वगैरह उसकी नहीं की। और इस तरह करके मैंने फ्लावर्स, वैसे फ्लावर्स मैंने ये बना लिए थे, बनाने दूसरे थे, लीव्स जो है वो दूसरी तरह के बनाने थे, लेकिन मैंने ये गंदे वाले बना लिए, मुझे पसंद नहीं आए थे। लेकिन अब मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं, वो मैं चेंज भी नहीं कर सकती, तो जैसे बन गया बस उसी तरह ठीक है। इस तरह करके मैंने दोनों साइड्स पे फ्लावर्स बना लिए। लेकिन ये है कि एक मज़े की बात कि मेरा जो एक टहनी थी ना वो ऊपर को जा रही थी, एक नीचे को जा रही थी, तो मैंने ये बाद में गौर किया। अच्छा, नाउ द स्टेप इज़ टू पेंट दिस दुपट्टा। पहले तो मैंने कोशिश की थी कि इसमें गुट्टे के साथ ही वो डॉट वगैरह लगा के तो उसको करूँ एम्बेलिशमेंट की जगह, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि नहीं अच्छा लग रहा, सिंपल नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने क्या किया कि पेंट किया। मैंने कहा बाद में इसमें मैं सितारी वर्क वगैरह कर लूँगी। फिर मैंने सीक्वेंस लगाए थे, बाउल सीक्वेंस से, फुटबॉल टाइप वाले सीक्वेंस से, वो मैंने लगाए। पहले मैंने कहा कि छोटे सीक्वेंस लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने वो लगाए। खैर अभी तो मैं पेंट कर रही हूँ। तो पेंट का ये था कि ये ब्लू वाला बहुत प्यारा लगेगा पीकॉक, लेकिन अब उनको चाहिए था निकाल बटे के लिए, उसमें ब्लू कलर तो अच्छा नहीं लगना था। खैर मैंने कहा कि लेट्स ट्राई दिस विद द रेड पीकॉक और मैरून पीकॉक। ये मैरून कलर है, इसमें पिक्चर में रेड नज़र आ रहा है, वीडियो में रेड नज़र आ रहा है। मैंने पहले भी एक जो है ना वो मैरून वाला बनाया, वो कमाल का बना था। जो मैंने ऑलरेडी जो मैंने पहले अपलोड की हुई है ना वीडियो आर्टिकल की, तो उसमें मैंने मैरून वाला बनाया था। वो भी डल गोल्डन कलर था, लेकिन वो थोड़ा सा डार्क कलर था, बिकॉज़ उनका ये था कि ड्रेस पे उनका कोई था नहीं कलर कि कौन सा गोल्डन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि डल गोल्डन चाहिए। तो मैरून कलर सिंपल ड्रेस था, तो उसके ऊपर कोई भी गोल्डन हो सकता है, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और वैसे तो वो मुझे खुद भी पसंद आया था, बस ये था कि मुझे कैरी नहीं समझ आता कि मैं कैसे कैरी करूँ। ऊपर से मैंने हिजाब करना होता है, हिजाब के साथ कैरी नहीं करना आता मुझे। अभी इतनी देर नहीं मुझे हिजाब करते हुए, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े लाइट वाले ड्रेसेस जो है ना, जो मैं इजीली कैरी कर सकूँ, उस तरह के, या जैसे अबाया टाइप होते हैं ना, मैक्सी टाइप, उस तरह के ड्रेस जो है ना वो मैं चूज़ करूँ। तो बस मैं उस तरह के ड्रेसेस जो है शादी वगैरह पे मेरे पीछे से रोला है, शादी वगैरह पे भी मैं ना उसी तरह के वो डिसेंट से चूज़ करती हूँ। तो इसी तरह वैसे यार मैं नहीं अभी फिर से रिकॉर्ड कर रही है, इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, पीछे से रोला आ जाता है टन टन टन। है मैं नहीं कर रही रिकॉर्ड, जैसा हो रहा है वैसे ठीक है, नेचुरल रहना चाहिए, कोई फेक नहीं होना चाहिए। तो मैं बस नेचुरल हूँ, जैसी मैं हूँ, जैसे मेरे आवाज़ें आ रही होती हैं वैसी मैं अंदर रिकॉर्ड कर देती हूँ, कि मेरे से इतना वो प्रोफेशनल वाला नहीं बना जाता है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाऊँगी, लेकिन स्टार्टअप पे तो इंसान ऐसे ही होता है ना, भोंगा सा। तो बस इसी तरह करके मैंने ये ना, जब पीकॉक के अंदर मैंने सारा ही ट्राई होगा, फिर मुझे याद आया मैंने तो इधर कलर ही नहीं किया पीकॉक के अंदर, जो मैंने उसका प्यारा सा फेदर बनाया। तो फेदर में मैंने करना, तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने ग्रीन कलर की यूज़ कर दिया, नहीं तो मैं क्या करती कि पीकॉक ग्रीन कलर यूज़ करती। तो जब मैंने बाद में देखा, मुझे था कि मेरा खत्म हो गया, बाद में देखा तो वो पड़ा हुआ था, मुझे रिग्रेट हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसी के साथ प्यारा बनाएंगे भाई हम, अब मेरे से तो अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता, दुपट्टा तो पूरा ज़ाया हो नहीं सकता, तो ग्रीन ही अच्छा है। तो फिर मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया। और ये फिर मैंने जो 3 फ्लावर्स बनाने थे दोनों साइड्स पे, वो मैंने इस तरह करके, पहले तो मैंने दूसरे वाले बनाए, मैंने ये सारे बना दिए थे। फिर लास्ट में मैंने कहा कि चलो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, तो एक फ्लावर मैंने छोड़ दिया था, सारा मैंने दुपट्टा तैयार कर लिया था। तो उसके बाद ये किया था, और लीव्स भी मैंने ऐसे रैंडम वाले शेप जो है ना वो बनाई थी। फ्लावर्स की भी जो है लीव्स थे जो, वो भी मैंने रैंडम करके ही बनाए थे। तो इसी तरह करके मैंने ये सारा बना लिया। फिर ये ड्राई हुआ, ड्राई करने के बाद इस पर मैंने आउटलाइनिंग की। पहले भी आउटलाइनिंग कर लेती, लेकिन मुझे पेंट करना जो है वो पहले ईजी लगता है, तो इसलिए मैंने पहले जो है वो उसका कर लिया। इधर मैं आपको वैसे दिखा रही थी कि मैंने ना अंदर से नीडल निकाले बगैर जो है वो मैं पेंट अप्लाई कर रही थी आउटलाइनिंग। तो वो मैंने कहा निकल नहीं रहा, बाद में देखा तो वो इतनी बड़ी नीडल अंदर से निकली, क्योंकि मैंने आगे से काट के उसकी जो है निब मोटी की थी, पतली के साथ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और थिन लगता है, तो इसलिए थिक करने के लिए फिर मैंने आगे से निब काटती थी। इसी तरह मैंने सारी आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने इसमें एम्बेलिशमेंट करनी थी ग्लू के साथ, क्योंकि धागे वाली मुझे अभी नहीं आती, और वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी पड़ जाती है, और मुझे कस्टमर ने बोला था मेरा इतना बजट है, इतने में मुझे कर दें आप। तो इस तरह करके मैंने सारी जो एम्बेलिशमेंट कर दी, बड़ा जूम कर लिया था, मेरे हाथ देखें ज़रा, बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। मैंने इस तरह करके सारी जो है सितारी वर्क जो है, छोटा सितारी जो होती है, वो मैंने सारी लगा ली, लीव्स में भी लगा ली। वैसे तो मैं पल्स लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी, इसमें पल्स नहीं लगने थे, मुझे समझ नहीं आई थी कहाँ पे पल्स लगाऊँ भाई, इतने ज़्यादा पल्स छोटे नहीं थे मेरे पास, तो इसलिए मैंने कहा कि सितारी लगा लेती हूँ। और इसी तरह फिर मैंने पकड़ के बड़े वाले सीक्वेंस जो हैं, जो कि फुटबॉल सीक्वेंस है, वो मैंने लगा दिए थे अपने पीकॉक में, और जो नीचे फेदर्स से, और सारी जो है मैंने वो छोटी सितारी वाला सीक्वेंस जो है ना वो अप्लाई किया था। खैर इतनी लंबी मैंने वीडियो क्या दिखानी है भाई, शॉर्टकट करो, शॉर्ट करो, इतनी लंबी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पूरी करना। तो लेट मी ट्रांसिशन, क्या बोलना चाहिए, चलो ट्रांजिशन करके आती मैं। ओके लेट्स सी।
डन। सो हेयर्स द फाइनल लुक ऑफ माई पीकॉक। ये मैंने पता नहीं कितने टुकड़ों में इसका वॉइस ओवर किया, लेकिन फाइनली इट्स डन एंड इट टर्न आउट अमेजिंग। पीकॉक बहुत प्यारा लग रहा था वीडियोस में, पिक्चर्स में अच्छा नहीं लग रहा, और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने दुआएं लिखी, दुआएं की वीडियो आई डोंट नो कि मैंने रिकॉर्ड की थी कि नहीं, शॉर्ट लिया था कि नहीं। दुआएं लिख दी साथ में, और कुछ जगहों पे बर्ड्स बना दिए, बिकॉज उधर स्पेस, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि स्पेस उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी दुपट्टे में, तो मैंने पीकॉक्स नहीं, बर्ड्स बना दिए। तो मैं चेक करती हूँ, माइट बी आई हैव अ वीडियो ऑफ दुआएं। तो हेयर्स द फाइनल लुक। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरा आर्टिकल या कुछ भी एक चीज़ भी अगर आपको सीखने को मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करके और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इधर कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं, अगर आपने ऑर्डर करना है, कस्टमाइज़ करवाना है, तो आप मुझे DM में, इंस्टाग्राम के DM में अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।